नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष शून्य की अवधारणा यानी शून्य का ज्ञान बच्चों को कैसे कराएं, कैसे उसको समझाएं, किन उदाहरणों के माध्यम से समझाएं ताकि बच्चे समझ सके, इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो हम छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से और आपस में बातचीत करके उनको शून्य की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि शीला गई बाजार, सेब खरीदे 4। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं से परिचित हैं। ये ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के पास इस तरह की कहानी बनाएंगे। सेब उसने कितने खरीदे? 4। 1 2 3 4। एक सेब गिर गया सड़क पर, बचे 3 सेब। यानी जब 4 में से 1 घटाया तो कितना बचाया? 3। तो 3 सेब। एक सेब बंदर ले भागा, तो जब 3 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा है हमारे पास? 2। बचे 2 सेब। एक सेब भिखारी को दे दिया तो शीला के पास बचा 1 सेब। अब जब 2 थे, 2 में से 1 उसने भिखारी को दे दिया, यानी 2 में से 1 घटाएंगे हम यहाँ पर। 2 में से 1 घटाया तो हमारे पास क्या बचा? 1। और 1 सेब था वो शीला खुद खा गई, तो कितना सेब बचा? अब बताओ शीला के पास कितने सेब बचे? तो हम जब बच्चों से पूछेंगे तो बताएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कोई नहीं, कुछ भी नहीं, अर्थात शून्य, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। शून्य को इस तरह से हम अंकित करते हैं। तो हम बच्चों को और भी बताएंगे कई उदाहरणों के लेकर कि अगर शून्य में, यानी बच्चों से बताएंगे कि अगर 3 पेंसिल है, 3 में हम अगर शून्य जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होता है? यानी 1 2 3 और हम इसमें शून्य जोड़ दें तो क्या होगा? तो 3 ही होगा। 1 2 3, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हो। शून्य जोड़ने पर किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाएगा तो वही संख्या वापस आएगी। तो हम इसमें लिखेंगे किसी भी संख्या में शून्य, यानी शून्य जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है। ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से हम बताएंगे। आगे हम अगर और भी देख लें, शून्य में यदि 2 जोड़ा जाए, कि 0 धन 2, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा? 2। जो जोड़ा है वो इसमें 2 ही रहेगा, शून्य का एक्स्ट्रा इसमें नहीं बढ़ेगा। तो 2, अगर किसी भी चीज़ में शून्य में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब यदि पतंग, 2 पतंग ले ली हमने, 2 पतंग में और माइनस 0, 2 पतंग थी हमारे पास। ठीक है, 2 पतंग थी, 2 पतंग में से 0 हमने घटाया तो कितना बचेगा? 2 की 2 पतंग ही रहेगी, इक्वल टू, यानी बराबर 2 पतंग। घटाने पर भी वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या को अगर 0 से घटाएंगे तो हमें जो संख्या थी वही प्राप्त होगी। इसमें वो बढ़ेगी नहीं और ना कम होगी। ठीक है, कोई भी संख्या, यानी 2 है, यानी 5 में से अगर हम 0 घटाएं, 5 माइनस 0, तो हमारा 5 ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसमें हमने 0 यानी 0 घटाया तो भी तो वही 1 2 3 4 5 ही आएगा, कम नहीं होगा। यदि हम 4 में से 4 घटा दें तो क्या आएगा? 0 होगा। कैसे? 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये 4 कट गए और ये 4 कट गए तो इक्वल टू 0। यदि बराबर संख्याएं हम कर देंगे, यानी जितनी थी उतनी ही काट देंगे तो 0 आएगा। अब हम कुछ और ऐसे उदाहरण ले लेते हैं
कि जिससे हम समझें कि शून्य के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। यदि 2 में शून्य जोड़ा, 2 धन शून्य, तो हमारे कितना आएगा? 2 ही आएगा। 5 में यदि शून्य जोड़ा, 5 धन शून्य, तो 5 आया। अगर इसी तरह से हम बच्चों को इस तरह से न लिख करके 4 + 0 इस तरह से लिख दें, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा ज्ञान में रहते हैं, उनको किस तरह से धन का जोड़ इस तरह से लिखें, तो भी 4 ही आएगा। अगर 0 में 5 जोड़ दिया तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। इस तरह से हम कई उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। अब हमें यदि घटाना बताना है, 9 में से शून्य घटाया, 9 में से हमने शून्य घटाया तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। बच्चों को इसके उदाहरण करके भी आप बता सकते। 9 बच्चे खट्टे पंक्ति में खड़ा कर दीजिए और शून्य घटाना, यानी कोई भी नहीं घटा तो कितने बच्चे होंगे, ये बच्चों को काउंट करके हम बता सकते हैं कि इतने ही बच्चे बचें। तो इन कई माध्यमों से हम शून्य की अवधारणा का ज्ञान करा सकते हैं कि शून्य में कुछ भी जोड़ा जाए या घटा जाए, वही संख्या प्राप्त होती है। ये बच्चों को विशेष तौर पे समझाया जाए। धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब